और कोई बोलना चाहे ठीक है ना। आदर व सम्मान के योग्य है सरपंच साहब धर्मवीर जी, रोटरी क्लब के सभी सदस्य, हेडमास्टर श्री मुरारीलाल जी, GHS छज्जूनगर, प्राइमरी इंचार्ज श्री वीरेंद्र बत्रा जी, सभी अध्यापक साथी, मैडम जी, प्यारे बच्चों, उपकार जी, और बाकी कोई सदस्य रह गया हो तो उनको भी सभी को नमस्कार। साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे बच्चों के लिए कि रोटरी क्लब के सदस्य सभी ने मिलकर के और अध्यक्ष धर्मवीर चौहान जी ने सभी बच्चों को जो एक नेक कार्य किया है, सभी 130 बच्चे हमारे प्राइमरी के, उनके लिए जर्सी स्वरूप बच्चों को प्रदान की है। इसके लिए नेक कार्य के लिए मैं सभी सदस्यों का अपनी तरफ से, स्कूल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि हम सबको मालूम है, धर्मवीर जी ऐसे नेक कार्य के कारण ही आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये नेक कार्य तो है ही है, किसी की सेवा करना निस्वार्थ स्वरूप, इसे तो कर्मयोगी कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप स्कूल के अंदर आए थे तो चार दीवारी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर पिक्चर की गई है, सरपंच साहब की देन है और ये सब रोटरी क्लब के सदस्यों की मेहरबानी है कि आज स्कूल की तो सुंदरता बढ़ी है, साथ में गांव की भी सुंदरता बढ़ी है। तो इनके लिए, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी सदस्य जाता है यहाँ से निकल गुजरता हुआ आगे बड़ौली हसनपुर की साइड में, जो भी यहाँ से निकलते हैं सभी तारीफ करते हैं कि पहली बार ऐसा कार्य हुआ है जो स्कूल को देखते ही सबका मन करता है कि हम भी शायद ऐसा ही कराएं। तो मैं तो अंत में ये कहना चाहूँगा धर्मवीर जी से कि पिछले 26 जनवरी को जो इन्होंने वायदा किया था, एक वायदा तो इन्होंने पूरा कर दिया सभी बच्चों को जर्सी दे करके। एक वायदा और भी किया था इन्होंने, शायद इनको याद भी होगा, कि मैं 12वीं का स्कूल, सरकारी स्कूल को 12वीं तक लेके जाऊंगा, 12वीं का करूंगा। तो मैं तो निवेदन करूंगा इनसे कि इस बात को भी, इस वायदे को भी पूरा करें। और इसके लिए जरूरी है कि अधिक संख्या में दाखिले होने चाहिए, और जब तक दाखिले नहीं होंगे, बच्चे एडमिशन नहीं होंगे, तब तक 12वीं का असंभव है। इसीलिए सभी, मैं अपनी तरफ से भी बताई, ठीक है ना, एडमिशन तो होनी चाहिए, तभी तो 12वीं का होगा। तो इसलिए ये 12वीं का स्कूल हो जाए, हम सब के लिए, बच्चों के लिए, ग्राम बस्ती के लिए, सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ऐसे नेक कार्य करते रहें और आगे भी ऐसा मौका मिलता रहे। सरपंच साहब अगले 5 साल के लिए भी चुने जाएं, ऐसे नेक कार्य करने से ही होंगे, वरना तो सब ऐसे ही चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे अपने वायदे याद हैं, एक वायदा आज पूरा किया, और वायदा मुझे वो भी याद है जो 12th तक का करने का है। आप संघर्ष करो, आप स्ट्रेंथ बढ़ाओ, वायदा मैं पूरा करूंगा। क्योंकि मैंने डीओ से भी बात करी और आगे मंत्रियों से भी बात की, तो उन्होंने ये ज्यादा ये पूछा कि आपकी 9th और 10th में कितनी स्ट्रेंथ है। 9th और 10th की स्ट्रेंथ कम से कम 200 होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से पूरे स्कूल में 250 बच्चे हैं, तो मैं लगभग 300 के करीब है। मैं आपके साथ हूं। देखिए, आपको टीचर की जरूरत पड़ी, मैंने आपको टीचर दिए, और भी कोई जरूरत है तो मेरे से ले लीजिए, लेकिन स्ट्रेंथ तो आप ही बढ़ाओगे। कोई अगर मेरे एंड पे सुविधा चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। आगे लड़ने के लिए तैयार हूं सरकार से।
तो आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपका अपना वादा पूरा करूंगा। तो मैं फिर से सभी का धन्यवाद।